I'm going to share oral histology important diagram. So you can see here different layers of the cornified epithelium. ये डायग्राम है, ठीक है। आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। और मिकोजा के चैप्टर में इसकी डायग्राम आई जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से इसको कंपेयर करके वो इजीली जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें ताकि आप इजीली कर सकें। और मैं सारी वीडियो में आपको पूरी ओरल हिस्टोलॉजी जो है उसकी डायग्राम शेयर कर दूँगी। 10 मिनट्स की ऐसे भी काम की वीडियो की, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच फुल वीडियो। और जो चैनल पे न्यू है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है मॉलिक्यूलर वाली, ठीक है। इसमें जो डेस्मोसोम है, डेस्मोसोम वाली जो चैप्टर नंबर 4 आपका आ जाता है उसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेयर्स के नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड देन सो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें हमारे पास आ जाता है एपिथेलियम की टाइप्स है, ठीक है। नॉन केटेनाइज्ड एपिथेलियम एंड केटेनाइज्ड एपिथेलियम, ठीक है। डिफरेंस भी इसमें हमारे पास आ जाता है। एंड देन अगर आप इसकी डायग्राम देखें तो वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको कर देती हूँ ताकि कंप्लीट डायग्राम आपको नजर आ जाए। तो इस तरह से आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है। आपको एटलीस्ट चीज़ों का थोड़ा बहुत पता हो कि किस तरह से डायग्राम बनानी है, केटेनाइज्ड लेयर कौन सी है, नॉन केटेनाइज्ड कौन सी है, पैराकेटेनाइज्ड कौन सी है, ठीक है। तो ये आपकी एमसीक्यू एससीक्यू में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। लाइक एमसीक्यूज में इसकी टाइप्स वगैरह पूछ जा सकती हैं और एससीक्यू में जाहिर है आपको डायग्राम बनाने के लिए आ सकती है। सो ये आपने करनी है एपिथेलियम की टाइप्स। एंड देन नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है उसमें ऑर्थोकेराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड है, ठीक है। इनके डिफरेंस आप देख सकते हैं, इनमें लेयर्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। एंड देन हमारे पास इसकी ये डायग्राम आ जाती है। ये हमारे पास केराटिनाइज्ड सरफेस, ठीक है, ग्रैनुलर इंटरमीडिएट लेयर आ जाती है। एंड देन हमारे पास ये पिक्सल सेल लेयर आ जाती है एंड बेसल लेयर आ जाती है। सो यू कैन सी हियर, ठीक है। ऑर्थोकेराटिनाइज्ड एंड नॉन ऑर्थोकेराटिनाइज्ड जो है उसमें ये डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको देख लें किस तरह से इसको आपने बनाना है, किस तरह से आपको ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाती है ये इंपॉर्टेंट है हेमिस्पेसोम एंड एस्मोसोम की, ठीक है। जैसे कि जंक्शन बिटवीन द एपिथेलियम एंड लैमिना प्रोप्रिया, ठीक है। इसमें आपको इसकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। चैप्टर नंबर 4 जो है आपका उसके अंदर ये डायग्राम्स बनी हुई हैं, आपने वहाँ से जंक्शन वाला टॉपिक ज़रूर करना है। वीडियोज़ भी सारी मार्किंग वाली अपलोडेड हैं, वो भी आप प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हैं। और हिस्टोलॉजी गाइडलाइंस हैं, ठीक है। आप वैसे भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और हिस्टोलॉजी गाइडलाइंस पर मेडिकल स्टफ है सच तो आपको वैसे सारी और हिस्टोलॉजी की गाइडलाइंस जो है वो आ जाएंगी। उस आपके एमसीक्यूज एससीक्यूज जो है वो इंशाल्लाह कवर हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि आपने लेक्चर्स नहीं दिए हुए, लेक्चर्स नहीं है दरअसल, ये आपकी गाइडलाइंस हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपने बुक से क्या पढ़ना है। क्योंकि 10 किट्स जो है वो आपको अच्छे से आनी चाहिए और अच्छे से याद करने के लिए आपको एक एक लफ्ज़ जो है वो नहीं करना होता, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होती हैं उनको अपने याद करना होता है। तो वो इंपॉर्टेंट लाइन्स आपको एमसीक्यू एससीक्यू की बेस पे मैंने सारी मार्क करवाई हुई हैं, वो आप देख सकते हैं। इससे एक दफ़ा आप उसको देखें, फिर आप लेक्चर देख लें अपने, ठीक है। तो आप इजीली जो है वो इन चीज़ों को याद कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारे पास ये नेक्स्ट आ जाती है वीडियो लैमिना प्रोप्रिया की, ठीक है। मैक्रोफेज के प्रिंसिपल फंक्शंस, ठीक है। अभी जो मैं अपलोड कर रही हूँ प्रॉप से दिन पहले कर रही हूँ क्योंकि मुझे अभी कुछ स्टूडेंट्स ने कहा था कि हमें इंपॉर्टेंट डायग्राम्स भी बता दें, ठीक है। तो ये वाली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये टंग की भी बनाई हुई है, इतनी सही नहीं बनी हुई, लेकिन आपके उसके जो टेस्ट बर्ड्स वगैरह हैं ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसकी आपने अच्छे तरीके से टेस्ट बर्ड्स अच्छे से करने हैं क्योंकि पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और सब पेपिला जो है इंपॉर्टेंट है, इनकी चारों की डायग्राम आपको आनी चाहिए, आपकी बुक में बनी हुई है और मिकोजा वाले में, ठीक है। वहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको समझ ना आए तो यहाँ से भी वैसे ईजी, ये इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा-सा मोल्ड वगैरह करके अच्छे से मतलब बना सकते हैं डायग्राम्स को, ठीक है। चारों पिलर जो है उनकी डायग्राम आपको आनी चाहिए, उनमें डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, आपको प्रॉफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ओरल हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी अपलोडेड हैं, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वो भी सारी वीडियोज़ जो है हिस्टोलॉजी के रिलेटेड वो अपलोडेड है। कुछ मॉर्फोलॉजी जो है उसकी भी अपलोडेड है, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मैस्टिडियस मिकोजा लाइनिमिकोजा जंक्शन है, ये आपको एससीक्यू में पूछा जाता है, ठीक है। इसकी डायग्राम नहीं इतनी इंपॉर्टेंट लेकिन एससीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद इंटीरियर जिंजाइवल जंक्शंस आ जाते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाने आने चाहिए, ये आप बुक से भी देख के बना सकते हैं, ठीक है। और इसको यहाँ से आप अपनी बुक पे भी मार्क करते जाएँ, जिसको यहाँ से इजी लग रहा है वो यहाँ से देख ले, ठीक है। इट्स डिपेंड अपॉन यू। और आपकी जो बुक है यानी कि कॉलेज की प्रैक्टिकल कॉपी है उस पर भी बनी होगी, ठीक है। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप ये देखने की इंपॉर्टेंट कौन सी है जो कि आपको प्रॉफ में आएंगी, ठीक है। जो मैं पोस्ट इंपॉर्टेंट साथ साथ बता रही हूँ वो आप लाजमी करने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टल्स इन द रॉड इन इंटर रॉड इनेमल्स, ठीक है। इनमें आपको डिफरेंस भी बताना चाहिए पेपर के लिहाज से भी, ठीक है। और इसकी डायग्राम भी आपको बनाने के लिए आनी चाहिए, ठीक है। आपने जहाँ से पहले डायग्राम्स की हैं वहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जिधर से आपको ईजी लगे, लेकिन यहाँ से साथ साथ आप देख सकते हैं कौन सी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। एंड देन इनेमल रॉड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको बनाना आना चाहिए, इसकी डेफिनेशन एंड पॉइंट्स आपको आने चाहिए। मैंने जो हिस्टोलॉजी की मार्किंग वाली वीडियो बताई हुई है इनेमल की, ठीक है। आप इसको यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं।
स्टेजेस ऑफ इम्यूनोजेनेसिस और इनामल की जो वीडियोस हैं, ठीक है, इनामल बाय मेडिकल स्टफ ऐसे आप देखेंगे, इस पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो मैंने मार्क करवाए हुए हैं, ठीक है, आप तो वो देख सकते हैं, उन पे भी आपको इजीली जो है वो एसक्यूज़ के लिए और एमसीक्यू के लिए प्रिपरेशन हो जाएगी। ये फीचर्स ऑफ इम्यूनोजेनेसिस आपको पता होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है डायग्राम, ठीक है, एंड द स्टेजेस ऑफ द इम्यूनोजेनेसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा, इसको अच्छे से आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है, बुक से सबसे देख के भी इसको बना सकते हैं। इसकी स्टेजेस का जो टाइप्स है, मतलब कि पॉइंट्स हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, ये भी मैंने वीडियो पे बहुत अच्छे तरीके में मार्क करवाए हुए हैं, आप ये भी इजीली कर सकते हैं, ठीक है, और मैचुरेशन ऑफ एनिमल, ये भी आपका एससीक्यू है, ये भी आपको बनाना आना चाहिए, इसका पॉइंट्स भी आना चाहिए, ठीक है, और एस्ट्रोलॉजी की जो बुक है उसके ऊपर चैप्टर में ये डायग्राम के नीचे लिखा हुआ है मैचुरेशन ऑफ एनिमल, तो आपने वहाँ से इसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी ऑफ मिलोप्लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एनिमल की डायग्राम सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मिकोसा की भी, ठीक है, तो ये आपने अच्छे से करनी है, इसकी स्टेजेस भी, ठीक है, इसकी जो पॉइंट्स हैं वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है, इसको जस्ट रिपीट दे लेना, पिछली वाली जो थी वो इंपॉर्टेंट थी, वो प्रोसेस जस्ट रीड कर लेना, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, एंड देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मूथ एंड रफल्ड एंडेड एमिलोब्लास्ट, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको आने चाहिए, इनकी डायग्राम भी जो है वो आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, ठीक है, डोंट स्किप दिस एंड एनिमल की ऑलमोस्ट जितनी मैंने आपको बताई हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है, एनिमल मैट्रिक्स फॉर्मेशन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपकी बुक के ऊपर भी जो डायग्राम बनी हुई है उसके नीचे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, वो पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल फाइबर बंडल्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बिल्कुल स्किप नहीं करना है, इसकी डायग्राम आपको अच्छे से बनानी आनी चाहिए, ठीक है, और इसके सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। alveolar horizontal apical, ठीक है, alveolar crest dental intermediate, ठीक है, एंड देन फाइबर्स ये भी आने चाहिए, सर्कुलर ग्रुप्स, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी डायग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ठीक है। ग्राउंड सेक्शन ऑफ प्रीमोलर्स ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सेलुलर एंड सेलुलर सेंटर में आपको डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, ये वाली आ जाती हैं, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मेंटेनेबल जंक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको एमसीक्यू के लिहाज से भी आ सकता है, और एमसीक्यू में आप लोग जब डायग्राम आपको आती हो किसी भी क्वेश्चन की वो आपने लास्ट में बनानी है, ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास आ जाता है नर्व्स इन द पेरिडोन्शियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट्स और डायग्राम अपने अच्छे तरीके से बनानी है, ठीक है, याद करनी है, ठीक है। उसके बाद देन प्रिंसिपल फाइबर बंडल्स ऑफ द पीडीएल हमारे पास आ जाते हैं, ये भी आपने देख लेना है, ठीक है, पेरोटी ग्लैंड, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, इनकी भी डायग्राम आती हैं, ये डायग्राम्स आपने बना लेनी है, ठीक है, पेरोटी ग्लैंड के सबमैंडिबुलर ग्लैंड के साथ इसके पॉइंट्स जो है आपने याद कर लेने हैं। सैलरी ग्लैंड की भी सारी मार्किंग्स अपलोडेड हैं, आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, और फिलहाल जिनका अभी प्रॉफ चल रहा है वो प्रॉफ के अकॉर्डिंगली जो उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है उसी को अच्छे से रिवाइज करें, सिर्फ ये डायग्राम्स जो है वो एक दफ़ा देख लें, ठीक है, थोड़ा टाइम निकाल के, ताकि आप इजीली जो है वो कोई डायग्राम आइटम आप कर सकें, ठीक है। और बाकी जो है जहाँ से पहले याद करें वहाँ से ही करें, लेकिन जिनका अभी स्टार्ट है, सेशन स्टार्ट हो चुका है, वो देख रहे हैं वीडियो, तो वो लास्ट में जो है वो साथ-साथ अच्छे से मेरी मार्किंग जो है उनको करें, ठीक है, तो इंशाल्लाह आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। 10 केस आपको अच्छे से आनी चाहिए, जो ऑर्गन्स फॉलो कर रहे हैं वो ऑर्गन्स भी कर सकते हैं, लेकिन 10 केस वाले टॉपिक्स को आप ऑर्गन पे मार्क कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ से भी आप इसको देख के कर सकते हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कौन से टॉपिक्स, कौन से चैप्टर्स जो है वो इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से क्या चीज़ जो है वो याद करनी है, ठीक है। ये सारी डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्लाइमरी ग्लैंड की, ठीक है, तो ये सारी अपनी डायग्राम्स भी साथ देखनी है, मुकस सेल्स के फंक्शंस आपको आने चाहिए, ठीक है, एंड देन सीरस सेल्स आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं दिखा रही हूँ ताकि आप इसको याद कर लें, मार्क कर लें, ठीक है। क्लोन थ्योरी जो है ये भी एक दफ़ा पेपर में आ चुकी है, ठीक है, तो ये भी आपको बनानी आनी चाहिए, इसका क्लोन थ्योरी आपको बुक से भी पता होनी चाहिए, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 में लिखी हुई है बेल स्टेज, ये सारी स्टेजेस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, स्टेजेस की डायग्राम आपको आनी चाहिए, साथ में इसके पॉइंट्स आने चाहिए, ये ठीक है, तो ये आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है, बस इतनी सी डायग्राम्स आप अच्छे से कर लें तो आपका इंशाल्लाह जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।